और सावन के महीने में शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक शुद्धता और पवित्रता के लिए युद्ध स्तर पर पुलिस और प्रशासन की टीम काम कर रही है। कुछ जगहों पर नियम बदल दिए गए तो कहीं दुकानदारों के लिए सिर्फ कांवड़ रूट पर नहीं बल्कि पूरे शहर में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। साथ ही नाम और पहचान को लेकर भी सख्त चेतावनी दी गई है। काशी में नॉनवेज की दुकान पर पाबंदी। गोरखपुर में बोर्ड लगाकर देनी होगी जानकारी। ऋषिकेश में सख्त चेकिंग अभियान जारी। सावन शिव भक्तों के लिए सबसे पावन महीना है। शिव भक्त अलग अलग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं और इस दौरान पवित्रता शुद्धता का खास ध्यान रखते हैं। इसीलिए यूपी और उत्तराखंड सरकार और प्रशासन दुकानों की सघन चेकिंग कर रहा है। शिव भक्तों की आस्था का ध्यान रखते हुए वेज और नॉनवेज को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। वाराणसी में नगर निगम ने शहरी इलाके में नॉनवेज की दुकानों पर पाबंदी लगा दी है, जबकि गोरखपुर में प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए नए नियम जारी कर दिए हैं। अभियान चलाकर निर्देश दिया कि वेज और नॉनवेज एक साथ नहीं बेच पाएंगे। नियमों के उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ऋषिकेश में कांवड़ मेले की सुरक्षा को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दुकानदारों के फूड लाइसेंस और आईडी चेक की गई। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ में शिव भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालु लंबे समय से सावन में नॉनवेज की दुकानों पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे, इसलिए नगर निगम ने फैसला लेते हुए शहरी इलाकों में नॉनवेज की दुकान पूरी तरह से बैन कर दी है। साथ ही निर्देश का पालन न करने पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि पवित्र सावन माह प्रारंभ हो चुका है। अभी कल माननीय महापौर जी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें एक माननीय पार्षद के द्वारा इसमें प्रस्ताव उठाया गया कि शहर क्षेत्र में जितनी भी मीट मांस मछली की दुकानें हैं वो बंद रखा जाए। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम सीमा के 183 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितनी भी इस प्रकार की दुकानें हैं वो समस्त प्रकार से बंद रहेंगी। गोरखपुर में भी कांवड़ियों की शुद्धता और आस्था का खास ध्यान रखा जा रहा है। रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल संचालकों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक वेज और नॉनवेज साथ नहीं बेच सकते हैं और क्या बेच रहे हैं इसकी बोर्ड पर जानकारी देनी होगी, ताकि कांवड़ियों को दूर से ही खाने पीने की चीजों की पूरी जानकारी मिल जाए। टीम लगातार भोजन की गुणवत्ता की जांच करेगी। इसके साथ ही कई जगहों पर कांवड़ियों के लिए बिना लहसुन प्याज के खाने की व्यवस्था की गई है। लोगों ने जो भी मंदिर है उसके आसपास सोमवार और रविवार को दिन प्रत्येक क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात किए हैं। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जो नंबर 1800185533 ये नंबर है। ये नंबर QR कोड पे भी चस्पा है। जिसको भी कोई शिकायत हो वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। इसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नंबर भी जारी किए गए हैं और इसको जिलाधिकारी महोदय और SSP महोदय के साथ भी शेयर किया गया है। देवभूमि ऋषिकेश में भी कांवड़ यात्रा को लेकर खाने पीने की चीजों की शुद्धता के लिए दुकान लगाने वाले लोगों का सत्यापन चेक किया और दुकानदारों के फूड लाइसेंस और पहचान से संबंधित आईडी भी चेक की गई थी। साथ ही कांवड़ क्षेत्र को 7 जोन और 23 सेक्टर में विभाजन किया गया है। हर सेक्टर में बड़े स्तर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। साथ ही पुलिस कप्तान ने खुफिया विभाग की भी कई प्लानिंग टीमें तैयार की हैं। कई फ्लाइंग टीमों को अलग अलग सेक्टरों में तैनात किया है, जिनके द्वारा लगातार मेले में असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस संबंध में सभी जितने भी यहाँ पे दुकान वाले हैं उनको लाइसेंस जारी किए गए हैं।